अकाउंटेंसी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने पास सोर्स डॉक्यूमेंट आते हैं, उससे हम लोग क्या बताते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेल्स रिसिप्ट है, मतलब सेल्स इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है, या पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, क्या चीज़ है, उससे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है, वाह क्या सीन है, उससे देखते हैं कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन है। उससे हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल में एंट्रीज मारते हैं, जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर, लेजर को हम लोग बैलेंस करते हैं। लेजर मतलब क्या होता है, एक समरी होती है पर अकाउंट की, क्या होता है अपन प्रैक्टिकली देख लेंगे। लेजर से बनते बैलेंसेस, बैलेंसेस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आज अपना टारगेट क्या है ना कि ये सम जर्नल के सम्स है, जर्नल बनानी है सर्विस में। लेकिन हम लोग जर्नल बनाएंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या बनाएंगे, पूरा फाइनल अकाउंट्स। एक दो एजम्पशंस भी लेने पड़ेंगे, ये मैंने कभी पहले सॉल्व नहीं किया है वाला सम, फर्स्ट टाइम है मेरा भी। एजम्पशन एक लेना पड़ेगा कि सिर्फ एक जीएसटी का अकाउंट बनेगा, भले फिर 28% हो, 18% हो, कुछ भी हो, जाएगा एक ही जीएसटी अकाउंट में, बराबर। और जो चीज की एंट्री बच गई, इधर अपने को 31 तारीख को उसकी एंट्री मार देंगे। चलो, जो भी चीज की बच गई, अभी समझ लो ये लोग क्या करते बहुत सी बार, मशीनरी सोल्ड, क्योंकि ये जर्नल के लिए ये वाला सम बनाया गया था, जर्नल सोल्व करने के लिए, अपन उससे पूरा बना रहे, वो अपना अपने अंदर की खुजली, अपने कीड़े की अपन पूरा बना रहे। तो वो लोग क्या कर सकते, मशीनरी सोल्ड, लेकिन एक्चुअली वो कभी मशीनरी पहले परचेस ही नहीं की होती, तो अपने वो मशीनरी परचेस करवा देनी पड़ेगी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, पहले करवा देनी पड़ेगी और फिर सेल होगी ना। चलो आ जाओ इधर, पहले तो इधर आ जाओ, अपने को पहले तो जर्नलाइज करना है। तो इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, श्रीदेवी मेडिकल स्टोर, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अरे लगता है रे, वो बनाते नहीं, हम भूल जाते। ओके, जिंदगी में काम में आता है तो भूल जाते लोग। एलएफ बनाता हूँ ना अभी, और वही हाल तुम्हारा भी होगा, तुम लोग भी भूल जाओगे। ये लेक्चर कौन देख सकता है, जो भाई अकाउंटिंग सीखना चाहता है अभी अभी स्टार्टिंग, और या जो 12th का बच्चा जिसने 11th किया नहीं है वो देख सकता है। चलो, जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज मारी जाएगी, आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। 1 अगस्त, 1/8/2018, 1 अगस्त 2018 को क्या किया लोगों ने, क्या क्या कांड कर दिया, देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन किया। श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश 6,000, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹40,000, machinery worth ₹70,000, and borrowed money worth ₹50,000 from her friend Konika at 12% interest। एंट्री मारनी है अभी, सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना अमाउंट, 90,000, सॉरी। फिर और क्या लाई वो, स्टॉक, ये सब घर से लेके आए, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये क्या सब अंदर आ रहा है, 70,000। चलो, बोरोड मनी 50,000, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज लाइबिलिटी होती है तो क्या होता है, जब इंक्रीज होती है लाइबिलिटी तो क्या होता है, नहीं रे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही तो क्या होगा, हम्म, बराबर। एसेट इंक्रीज होते तो डेबिट होता है, तो ये 50,000 देख लो। हाँ, कोनिका लोन,
चलो देख लो, डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, हो गया, तो करना पड़ेगा। तो बाकी का चीज किधर डाल देंगे, एसेट प्लस इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कितना अमाउंट डालू, क्या 1.5 लाख। ये कितना होता है, 2 लाख होता है, 1.5 लाख, वेरी गुड, 1.5 लाख। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, खत्म। चलो हो गया बिजनेस, चलो टिकड़ा मारो इसको, हो गया। बोट गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये इसका 12% लगा है अपन। वो बाद में ना, ये तो 1 तारीख, पहली तारीख है अभी तक, तो पहली तारीख चल रही है, तो कोई जरूरत नहीं लगाने की। बोट गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अपन बिजनेस में दिखाते हैं नहीं, तो अमाउंट कितना आना चाहिए इसका, इसका आना चाहिए 40, ज्यादा बोल दिए रे। 45। कितना है, 4/8/2018, कितना 4/8/2018 कितना भाई, बॉट गुड्स फ्रॉम माधुरी ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट, कितना 45,000। बीइंग, नरेशन कभी भी बीइंग से स्टार्ट होता है, बीइंग गुड्स परचेस्ड, आ जाओ इधर नीचे आ जाओ। 6/8/2018 को क्या बोला गया है, ओए होए, अपने को नहीं पसंद आया, माधुरी को वापस दे दिया, क्यों, क्योंकि एज पर सैंपल नहीं थी, माधुरी दिखाया कुछ, वो बोलते ना दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, उस टाइप का हो गया माधुरी के साथ, तो अपने को मजा नहीं आया, अपने 450 का वापस कर दिया। करेक्ट। गुड्स रिटर्न वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल, ठीक है चलेगा। तो माधुरी को डेबिट करो, डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितना 44,500 नहीं 450 से माइनस बाद में। वापस क्यों करेंगे ना, सब थोड़ी के वापस करेंगे, सिर्फ 450 का ही करेंगे ना। बीइंग गुड्स गुड्स रिटर्न, चलो 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 चलो, छठा हो गया। आठवां, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव्ड कैश आफ्टर फॉर अलाउइंग हर 5% कैश डिस्काउंट। मतलब पहले उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया और फिर काउंटर पे आई तो कैश डिस्काउंट दे दिया 5% का। तो देख लो 8/8/2018, सबसे पहले तो कैश अंदर आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना लूँ जान दे, बाद में वो बाद में, टू सेल्स नहीं, नाम था डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, क्यों डिस्काउंट अलाउड, खर्चा इसके लिए, टू सेल्स। अभी नाम से क्या लेना देना है मेरे को, नाम से कुछ लेना देना है अभी, क्योंकि उसने जगह पे ही पेमेंट कर दिया है, क्या सेल्स ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेल्स कितने का हो रहा है, 80,000 माइनस 10% करो, सबसे पहले सेल्स हो रहा है 72,000 का, बराबर। अभी 72,000 जब वो काउंटर पे आई तो उसको 5% डिस्काउंट देना पड़ा, मतलब कितना डिस्काउंट देना पड़ा उसको, 3,600 रुपए, 72 का। करेक्ट। तो वो कैश कितना देके गए अपने को, 68,400 का, करेक्ट। 2 लेस 3.6, 68,400 का, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस खत्म, बराबर। कोई भाषा लिखने की जरूरत नहीं, बीइंग बीइंग कोई नरेशन वरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड, खत्म, समझा, एंट्री समझी। पेड फॉर रेंट 4,000 रुपए, तो 13/8 को क्या कर दिया अपन ने, 2018 को रेंट पे किया, रेंट क्या है, खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट टू कैश अकाउंट,
पे कर दिया ना अपन ने, कितना है 4,000 4,000 4,000। अरे यार करेक्ट फ्लो। इधर क्या लिखो, बीइंग रेंट, paid वेरी गुड। चलो 17 तारीख, purchased a new machinery worth 1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST, an amount paid by debit card. Purchased a new machinery worth 1 लाख। पहले तो तारीख लिख लो, जितना आता है उतना कर दो, इतना तो आता ही अपने को 13। अभी क्या हो रहा है, मशीनरी अंदर आ रही है, डेबिट टू, हाँ मशीनरी डेबिट हो रही कितने की, 1 लाख रुपए की। बराबर, इधर आ जाएगा टू कैश, कैश जारी है ना, नहीं है टू बैंक, क्यों बैंक क्यों लिया, डेबिट कार्ड से पे किया तो बैंक में से पैसे जाएंगे ना। और पैसे कितने जा रहे हैं बैंक में से, 1 लाख तो जा ही रहे, और प्लस 28% का जीएसटी, मतलब कितने जा रहे हैं, 1,28,000। इधर परचेस अकाउंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परचेस गुड्स या सेल्स गुड नहीं दिए अपने को, अपने को क्या दिए, मशीनरी दी है, तो एसेट्स है 1,28,000, तो ये 28 किधर जाएगा फिर, क्वेश्चन बता रहे बजाज लिमिटेड नहीं 28 तो जीएसटी अकाउंट बनेगा जीएसटी जीएसटी वेरी गुड। इनपुट सी, इनपुट सी जी एस टी एट रेट 14%, इनपुट एट रेट 14%, कितना होगा अमाउंट, बोर नहीं हो रहा है ना। चलो बीइंग, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, क्या बोलते बाबा, 20 क्या पेड फॉर सैलरी 27,000, क्या चिंदी है, क्या सर इसके लिए बुलाया क्या मेरे को इतने दूर से, क्या है पेड फॉर सैलरीज, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्यों सैलरी को क्यों डेबिट किया, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, टू कैश, कैश बाहर जा रहा है, कितना है 27,000, 27,000 बीइंग सैलरी पार्ड, बराबर। चलो परचेस्ड 4 कंप्यूटर्स, क्या बात है, 1,20,000, क्या बात है, 18% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, मतलब बैंक। सबसे पहले नहीं आता ना अपने को, कुछ डेट आती लिखते, आती है, इतना पता है कि कंप्यूटर अंदर आ रहा है, कंप्यूटर को अंदर ले लो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्यों व्हाट कम्स इन, कितने का लिया वो आता है 1,20,000 का, ले लो। टू कैश पेड, नहीं बैंक, बैंक अकाउंट वो भी आता है, कितना अमाउंट आएगा, 1,20,000 पे 18% जीएसटी, कितना आएगा, बाईस 21,800, 21,800 नहीं, हाँ 21,600, 24 है ना, हाँ 22,600 बराबर, 22,600, नहीं ना रे, बराबर था ना, इंटू 18% है ना, 21,600, देख 24,000 टोटल हो गया, 20%, उसमें तेरे उसे निकालना कितना, 2%, 2% कितना आता है, 2,400 रुपया। अरे भाई साहब
क्या कर रहे हो? 21,600 आपका आंसर, ठीक है। मतलब 21,600 मतलब 141,600। तो ये बाकी का किधर जाएगा? 21,600 का डिवाइडेड बाय 2, 10,800। 10,800 किधर जाएंगे? इनपुट CGST एट 9% और इनपुट SGST एट 9%। चलो बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। विड्रू फ्रॉम बैंक तो कितनी तारीख को? 31/8/2018 को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब किधर जाएगा? सीधा कैपिटल में, मतलब ड्राइंग में। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। कितना निकाला? 10,000। being goods being cash being with from बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चल मेरे को एक बार देख लेने दे, कैश नेगेटिव नहीं जा रही ना किधर? कैश इधर कितनी? 90 आ गई। फिर कैश से क्या ये आ गई? कैश तो नहीं जाएगी। फिर बैंक देख रहे थे, बैंक बैलेंस कितना लाया ये? बैंक लाया नहीं, इधर आया बैंक 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 का कुछ है क्या? बॉट गुड्स, रिटर्न गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड फॉर रेंट 40,000, परचेज न्यू मशीनरी, पेड फॉर सैलरी, परचेस्ड, विड्रू फ्रॉम बैंक। अभी यहाँ एक एंट्री मार दो, ये अपनी एंट्री है, अपन खुद से मार रहे हैं अपना टैली होने के लिए। क्या 2/8 को एक एंट्री मार रहे हैं हम लोग? क्या मार रहे हैं? क्या मार रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बैंक में कैश डाली कितनी? 25,000 रुपये। इन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, समझा? क्यों? क्योंकि नहीं थी और अपना फिर सम टैली नहीं होगा और नेगेटिव में चली जाएगी बैंक, जो अपने को करनी नहीं है। कि यहाँ से भी बैंक में से पैसे जा रहे हैं। अरे 1,28,000 डायरेक्ट, 1,28,000 है ना? और वो तो कैश ना नेगेटिव चल जाए। 90 और 68,400 है ना? नब्बे और 68,400 है ना? तो एक काम करो, इसको 1,40,000 कर दो। इतना अपन ने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर भी डाल नहीं सकते वरना यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे मत डालो इसको। चलो नीचे आ जाओ थोड़ा, परचेज कैश, ये सेल्स आ गया ना, इधर डालो, यहाँ पे डाल दो 9/8 को, समझ रहे? वरना कैश नेगेटिव में चली जाएगी ना। तेरे पास है ही नहीं 1,28,000, तो तू बड़ी बड़ी बातें क्यों छान रहा है? बराबर? तेरे पास अभी कितनी है कैश? 90,000 रुपये, मतलब 158,400 है। तू उसके अंदर से दे सकता है कैश थोड़ी बहुत, तो दे देते ना। बैंक अकाउंट डेबिट, समझ रहा है ना? टू कैश अकाउंट। कंफ्यूज नहीं हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है? 1,40,000 ये अपन अपने लिए मार रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर कीड़े कि अपने को पूरा स्टार्टिंग से करना है। बीइंग कैश पेड डिपो इन बैंक, बैंक, बराबर? चलो हो गया, सब एंट्रीज हो गए। देख लो टैली हो रहा है क्या?
पहले टैली हो रहा है क्या वो देख लो, डेबिट क्रेडिट मतलब अपना किधर गड़बड़ तो नहीं है ना, वो पता चल जाता है अपने को। हो रहा है और इधर करो तो उतना ही आता है क्या, बराबर। मतलब यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट वाली कोई गड़बड़ नहीं है। अभी आ जाओ, अभी मेरे साथ गिनना है कि अपने को कितने अकाउंट्स बनाने हैं, करेक्ट। कैश अकाउंट एक, स्टॉक अकाउंट एक, मशीनरी अकाउंट एक, मतलब कितने, 3 अकाउंट। कोनिकास लोन, श्रीदेवीज कैपिटल 5 अकाउंट, परचेज अकाउंट माधुरी अकाउंट 7 अकाउंट, परचेज रिटर्न 8 अकाउंट, कैश है पहले से डिस्काउंट अलाउड 9वां अकाउंट, सेल्स 10वां अकाउंट, बैंक 11वां अकाउंट, रेंट 12वां अकाउंट, मशीनरी बन गया ना, मशीनरी बन गया है। तो क्या होता है, 12वां अकाउंट हो गया। जीएसटी 13वां अकाउंट, जीएसटी अपन ये बाइफरकेशन नहीं करेंगे, एक में डाल देंगे सब कुछ। इनपुट आउटपुट का भी बाइफरकेशन नहीं होगा, एक में ही सब कुछ डाल के खत्म कर देंगे। 13 अकाउंट बन गए। सैलरी 14वां, कंप्यूटर 15वां और ड्राइंग्स 16वां। ये तो ड्राइंग्स को कैपिटल में ही डाल देंगे। तो कितने, 15 अकाउंट बनाने हैं अपने को, सोचो 15 अकाउंट, सदी का सबसे बड़ा सम होने वाला है। चलो आ जाओ, एक एक बनाते जाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, पहले मेरे को 15 बार चेप लेना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स रुपीज, समझ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। 15 अकाउंट बना रहे हैं अपन लोग। चेप चेप चेप, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तीन, तीन हो गया। चार, 5, 6, 7, 8, 9। कितने बन गए, 9 अकाउंट बन गए। इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया, बहुत ही नफेद था। 9 और ये 3, 12 और ये 3, 15, खत्म। अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहे उनको नाम देते जाएंगे अपन। चलो, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी, मतलब कैश, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बराबर। नीचे आ जाएगा तेरा कोनिका लोन और श्रीदेवी कैपिटल। तो एक श्रीदेवी कैपिटल तो इधर ही बनाना पड़ेगा, मेन अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, कोनिका अकाउंट, कोनिका अकाउंट, कोनिका लोन ना, लोन अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट की कोई एंट्री बोली नहीं गई तो अपन मारेंगे ही नहीं। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो, जो तुम्हारा लेजर अकाउंट होता है ना, उसका ये साइड क्या होता है पता है, ये डेबिट और ये साइड क्रेडिट। अब यहाँ एक चीज देखनी है कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है।
किसकी वजह से हो रहा है? 40 50 से कितना होगा? 1,10,000। इन दोनों की वजह से 1,10,000। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। स्टॉक और मशीनरी कौन ला रहा है? श्रीदेवी। कितने की? 1,10,000 की। और श्रीदेवी का कैपिटल कितना है? 1.5। मतलब 1,10,000 की मशीनरी लाई और 1.5 लाख का कैपिटल, मतलब 40,000 का क्या लाया उसने? कैश। बराबर। और 50,000 कोनिका से लोन उठाया तो वो भी कैश ही हो गया ना। तो इधर आ जाएगा टू कोनिका लोन, कितना? 50,000 और 40,000 टू देवी कैपिटल। ओके, तो अभी हो गया कैश अकाउंट, डेबिट हो गया। अभी कोनिका के लोन में जाके क्रेडिट मारो इसको। एक इफेक्ट इधर आ गया तो दूसरा इफेक्ट आना चाहिए कि नहीं? तो इधर आ जाओ, ये कौन है? श्रीदेवी। सबसे पहले श्रीदेवी में बाय कैश अकाउंट कितना? 40,000। वेरी गुड। और इधर और कोनिका किधर गई? पीछे। बाय कैश कितना? 50,000। वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या बोला है? टू स्टॉक अकाउंट डेबिट 40, मशीनरी 70। आ जाओ स्टॉक और मशीनरी में। टू, ये कौन लाया? कोनिका लाई या श्रीदेवी लाई? कितना कितना लाई रे? नहीं 40 नहीं, हाँ 90 और 40। 90 क्या है? नहीं 40 और 70, ये 40 है। स्टॉक कितने का लाई? 40,000 का स्टॉक लाई। और मशीनरी कितने की लाई? 70 की। समझ रहे हैं ना? ये डेबिट हो गया। किसकी वजह से हो रहा है? श्रीदेवी की वजह से। अब श्रीदेवी में जाओ, श्रीदेवी में इधर लिख लो बाय कैश, बाय स्टॉक, बाय मशीनरी। कितना स्टॉक कितना था? 40,000 और मशीनरी 70,000। कोई डिफिकल्टी? कुछ भी नहीं। तो मैं इसको लाल टिक मार देता हूँ, हो गया ये एंट्री। अभी सब चिंदी चांदी एंट्री। परचेज टू माधुरी, आ जाओ इधर, दोनों के अकाउंट क्रिएट कर दो साइड बाय साइड। नीचे आ जाओ, ये ना परचेज अकाउंट, अकाउंट हाँ टू माधुरी, माधुरी अकाउंट। और इसके बाजू में 3 हो गए ना। इसके बाजू में भी एक किया था क्या? इसके नीचे एक किया था शायद। हाँ, एक काम कर, इधर मत लिख, यहाँ पे आ जाओ नीचे। छोटे छोटे अकाउंट चाहिए इनके लिए, तो परचेज अकाउंट और यहाँ पे माधुरी अकाउंट। नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा मत करो, पता तो चले किसको कितना लग रहा है। ठीक है, परचेज अकाउंट, माधुरी अकाउंट, और इधर आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। चलो, परचेज कितना किया माधुरी से? 50,000, 45,000। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट में डेबिट क्या आएगा? टू माधुरी, माधुरी अकाउंट। कितना? 45,000। माधुरी क्रेडिट हो जाएगी बेचारी, बाय, समझ रहे हैं ना? परचेसेस कैश की होगा भाई। सेम एंट्री चिपकेगी इधर, सेम एंट्री चिपकी जाएगी। फिर क्या हुआ पता है क्या? परचेज रिटर्न हो गया, परचेज से रिटर्न हो गया, तो परचेज रिटर्न क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। और माधुरी डेबिट हो गई थी ना अपने इसमें। ये देख, परचेज क्या हुआ? रिटर्न हो गया, तो माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो आ जाओ इधर, माधुरी है, इसको पहले डेबिट करो टू परचेज रिटर्न। कितना कितना था? 450। करेक्ट। अब इधर आ जाए, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बाय माधुरी। क्या बात है, कितना? 450। खत्म। ये वाली एंट्री भी हो गई मेरी।
समझ में आ रहा है? चलो, और ये भी हो गई। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। तो आ जाओ इधर, कैश अकाउंट बना लिया है, सेल्स अकाउंट बनाना बचा है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सेल्स अकाउंट। कैश इधर है ना? नहीं, सेल्स नहीं बनाया अपन ने, सेल्स बनाना है। सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट तो है ही, एक डिस्काउंट अलाउड का छोटा अकाउंट चाहिए, छोटा अकाउंट, छोटा अकाउंट, ये रहा। इधर आ जाते हैं। बराबर, डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री क्या हुई थी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। मतलब कैश अकाउंट डेबिट में 68,400, कैश अकाउंट डेबिट किधर गया? ऊपर है, बराबर। तो कैश अकाउंट डेबिट में कितना? टू सेल्स 68,400। डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कितना? टू सेल्स 3,600, करेक्ट? 3,600। हाँ ना, 3,600 ही आया था ना। कितना आएगा इसके अंदर डेबिट? 3600। टू सेल्स 3600। अभी सेल्स में आ जाओ। सेल्स में क्या होगा? बाय बाय कैश, कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट। 68,400। वेरी गुड, वेरी गुड। 3600। 3600, क्या बात है। ये हो गया, ये हो गया। अभी आ जाओ इधर। पेंट। हो गया, ये हो गया ना, डेबिट क्रेडिट दोनों हो गए। अभी बैंक कैश में से निकाल के बैंक में डाल देना है। तो इधर आ जाओ, कैश अकाउंट में सबसे पहले। कैश अकाउंट में तो क्या आएगा? कैश में से निकल रहा तो कैश को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, करेक्ट? कितना कितना डाल रहे थे अपन? 140 डाला था ना, 140, 1,40,000। बैंक अकाउंट ने ये बना लेगी, बैंक अकाउंट कहीं तो जगह होगी ना। ये रहा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना? 140। डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, करेक्ट? कितना? 1,40,000। टैली हो गई एंट्री, डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। मारो इसको, लाल बत्ती दे दो। कितने बचे? 4 या 5 एंट्रीज ही बची है। वेरी गुड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आ जाओ भाई रेंट में, पहले कैश में आ जाओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब कैश जा रही है, तो बाय रेंट अकाउंट, करेक्ट? कितना? 4,000। 4,000, वेरी गुड। नीचे आ जाओ, रेंट अकाउंट पहन लो। रेंट अकाउंट कितना? डेबिट हो जाएगा टू कैश। तो समझ रहे हैं डेबिट कब मारना है, क्रेडिट कब मारना है? वो कैश कितना? 4,000। चलो, ये भी हो गया, ये भी ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000, मशीनरी परचेज किया था। जीएसटी सीएसटी एक में ही मार रहे अपन। और टू बैंक, तो पहले बैंक में आ जाओ। मैं सबसे पहले मशीनरी में आ जाओ। मशीनरी अकाउंट बनाए, ये रहा मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट? कितना? 1,00,000 रुपये, बराबर। चलो, बैंक में तो 1,28 जाएंगे ना। हाँ, बैंक में से 1,28 जाएगा ना। उधर 1 लिखा है। वो तो इसमें डाला। मशीनरी। हाँ, मशीनरी में डाला। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया। अभी क्या करेंगे? जीएसटी को टू बैंक अकाउंट। कितना? 14 नहीं, 14 नहीं कहता। 28। हाँ, 28,000। सीधा 28 लिखता हूँ मैं, सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं, ये अपने सिंप्लिसिटी के लिए। अभी बैंक में आ जाओ। बैंक किधर गया अपना? बैंक 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 बैंक, आगे आगे आगे, चलो आगे से राइट छोटा कर लो। बैंक अकाउंट इधर कितना लिखो? बाय मशीनरी अकाउंट कितना? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। और जीएसटी ऐड नहीं करते क्या?
जीएसटी अलग से लिखेगी ना, अलग से 28,000 बराबर। बराबर। ये लेवल में दिख रहा है क्या? हाँ दिखता है हाँ या थोड़ा और छोटा हो जाता है ना, इसके लिए एक काम करता हूँ ना, अभी सही हो गया। हाँ अभी सब दिखेगा। कंफर्म मारो टिकड़ा। चलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बना लो। है अपने पास नहीं है भाई, अवेलेबल ही नहीं है, पर कैश अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है? जा रही है, क्रेडिट क्रेडिट मार दो कैश को। तो बाय सैलरी सैलरी अकाउंट 27 27,000 करेक्ट। आ जाओ आ जाओ, सैलरी का किधर बनाऊँ मैं? आगे से राइट, बना ना ऊपर ये ना सैलरीज। बना हुआ ना ऊपर सैलरी सैलरीज कैसे बना? अभी तक तो किया ही नहीं अपन ने कुछ। देख लो वो सेल्स है वो, सेल्स सैलरीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश कितना? 27 27,000 बराबर। चलो मार दिया टिकड़ी मैंने तो पहले ही। मजा आ रही क्या? मैं भी उसके जैसे चिल्लो क्या? दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। देखा ना वो सर, लाइक बड़ा दिन रात मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। चलो अभी कंप्यूटर परचेस किया था तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में जाऊँ सबसे पहले, बैंक अकाउंट को क्या मारूँ? एक काम कर, पहले डेबिट से स्टार्ट कर। तो कंप्यूटर अकाउंट है मेरे पास ना, ही मेरे को बनाना पड़ेगा कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किससे? टू बैंक। बैंक अकाउंट कितना? कितने में खरीदा था कंप्यूटर? एक पीस 1,20,000 में बराबर। जीएसटी में आ जाए टू बैंक, कितना आया था? 21,800 ना, ये 10,800 इंटू 2, 21,800 था ना, 21,600, 600 21,600 था ना। और ये चले जाएगा दोनों अमाउंट बैंक में। ये रही बैंक बाय कंप्यूटर कितना? एक पीस 1,20,000 की 21,600 इधर 21,600 का है बाय जीएसटी जीएसटी। चलो बढ़िया है, ये भी ठीक है। मार दो टिकड़ी, जम रहा है? जम रहा है, कंफ्यूजन नहीं है ना? और बैंक में से ड्राइंग्स कर दी, ओए होए ड्राइंग्स कर दी। ड्राइंग्स अकाउंट एक है नहीं है, एक जगह खाली थी अपने पास, किधर तभी कहीं तो भी एक जगह खाली है अपने पास। ओए होए सब भर गए क्या? ऐसा कैसे बा, एक अकाउंट ज़्यादा बना दिया अपने, छोड़। परचेज रिटर्न ज़्यादा बना दिया हाँ अपन ने गिना नहीं था ना वो। हाँ चल ठीक है बना लेंगे, उसमें क्या है। क्या बनाना है अपने को अभी? ड्राइंग्स। अरे हाँ ड्राइंग्स बनाने ही नहीं वाले थे, उसको अपन कैपिटल में डाल देंगे। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक के, शायद बैंक हो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक बैंक 10,000, कैश वाला 10,000। तो आ जाओ बैंक में बाय ड्राइंग्स कितना? बाय ड्राइंग्स कितना? 10,000 रुपये। 10,000 व्हाट अ बिजी डे। सब अपन ने कर दिया है बराबर। चलो सब अपन ने कर दिया। अभी अभी क्या काम है सबको, एक एक करके बंद करो। बंद करो तो कैसे बंद करते हैं? पहले हेवियर साइड की टोटल देख लो, हेवियर साइड की टोटल, हेवियर साइड की टोटल क्या आ रही देख लो। करेक्ट, इसको बंद करो, हो जा बंद, हो जा बंद। करेक्ट, हेवियर साइड की टोटल देख लो।
अभी कैश अकाउंट देखो तो मैं कौन सा साइड हेवियर रहेगा अगर दिमाग लगाएंगे तो? क्रेडिट। 140 गया, 50 40 गया, 171 और इधर 158 400 और एक एंट्री मार दो भाई, और एक एंट्री मार दो इधर। क्या आ जाएगी और एक एंट्री? बीच में कहीं तो भी एक एंट्री मारनी पड़ेगी अपने को अभी। एक बीच में एक 9 8 को और एक एंट्री मार दो। और एक क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स। कितना कर दूं? कर देता हूँ 80,000 कर देता हूँ ना, आपने को क्या मारनी है। चलो 80,000 के सेल्स कर दो, बराबर। चलो तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, सही। 80,000 रुपये सेल्स में चले जाओ। सेल्स अकाउंट कहाँ बनाया था आपने? सेल्स 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 सेल्स, ये रहा। आ जाओ, कितना? 80,000 रुपये। अभी एक कभी भी कैश नेगेटिव में नहीं जाती बिजनेस में, तो हमेशा यही साइड हैवी होती है, हमेशा। ये वाले सम के साथ कंपेयर मत करो कि क्यों नहीं हुई है भी ऐसा, क्योंकि ये वाला सम फालतू है। ये वाला सम है ही जर्नल को मद्देनजर रख के बनाया गया है। अभी इधर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस। कितना? दिस लेस दिस लेस दिस लेस दिस, 64। इतना बैलेंस आ जाएगा। अब ये बैलेंस क्या है? इसको बैलेंस, कौन सा बैलेंस बोला जाता है? ये बैलेंस भले ही आ रहा है क्रेडिट में, बाय डेबिट। बट किसकी वजह से आ रहा है? डेबिट की वजह से। डेबिट है भी है तो इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। कैश एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जैसे वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा ना, वो लाइबिलिटी बन जाएगी। कैश कभी नेगेटिव में देखा है क्या? गल्ला खोला और सब नेगेटिव, -10 -20 ऐसे पैसे पड़े नोटे, नहीं होता माइनस में, बराबर। चलो, और अगले अभी अभी डेट क्या है समझ लो। इधर एक डेट का भी कॉलम बनता है जो अपन ने छोड़ दिया, डेट का भी कॉलम बनता है, एक डेट का भी कॉलम बनता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। डेट के हिसाब से सब एंट्रीज को पास करना होता है, तो डेट का नहीं बनाया। वो इसके पहले वाले सब में बनाया था। और इसका क्या होता है पता है? नेक्स्ट डे, अगले दिन, मतलब 31/8 को तेरा महीना खत्म हो गया ना, तो 1/9 को अगले दिन नीचे उतर के आ जाएगा बैलेंस। तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी, बराबर। चलो अपन वो सब नहीं कर रहे इधर, जितना शॉर्टकट हो सके उतना मार रहे हैं। कैपिटल में डाल दो। नहीं, कैपिटल में एक चीज और आएगी कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल अभी नहीं कर सकते। स्टॉक कर दो 40,000 का बैलेंस, करेक्ट। स्टॉक कितना हो गया? 40,000 बैलेंस। इसका बैलेंस डेबिट माइनस करके आएगा। किसका? वो कैश का। डेबिट का ये लिया और क्रेडिट माइनस करके आया। डेबिट का टोटल मारा, वो टोटल इधर लिखा, हेवियर था वही टोटल इधर लिखा, इसमें से ये 3 माइनस कर दिए, तो 67,400 आता है। चल, कोनी का लोन 50,000 बैलेंस। समझ रहे हैं कैसे आ रहा है ये सब? नीचे वाले तो समझ रहे हैं ना, यार टोटल वोटल मारूँ फिर इसमें से ये निकालूँ, मूर्खपना हो जाएगा बहुत बड़ा। ये बैलेंस। चलो, हाँ, इसमें मेरे को वो करना पड़ेगा, वो फालतूगिरी टोटल वाली। कितना टोटल? कभी भी टोटल बैंक में भी मैक्सिमम टाइम यही हेवियर रहेगी इसकी माँ का। 279,600। 279,600 प्रॉब्लम हो गई ना? प्रॉब्लम हो गई। एक काम करो, वो जो सेल्स 1 लाख था ना, उसको 2,80,000 कर दो सारा। 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, बराबर। और 1,40,000 जो बैंक में डाला था ना, उसकी जगह पे 2 लाख डाल दो बैलेंस बैंक में। समझ रहा है? 2 एंट्रीज चेंज होगी। पहले तो ये कितना, अभी अपन ने कितना डाला था यार? 2,80,000 ना इधर,
2,80,000 और बैंक में कितना गया? 2,80,000 नहीं, गड़बड़ हो गई। 2 लाख बैंक में गया तो ये 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख से भी क्या होगा उधर? 3,80,000 इसको कर दो, 3,80,000 और बैंक में डाल दो 3 लाख। समझ रहे? कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। सेल्स कितना हो गया? 3,80,000 और बैंक में कितना गया? 3 लाख। तो सेल्स में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सेल्स 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 सेल्स, बैंक तो इधर की तरह, ये सेल्स रहा है, ये हो जाएगा 3,80,000 और ये हो जाएगा बैंक कितनी हो जाएगी? 3 लाख। अब आओ सालो, अब आओ। तो ये कितना हो गया? 3 लाख। तो ये 3 लाख इधर चिप दो और फिर बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस लेस इज इक्वल टू कितना? 20,400। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस कि क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, वेरी गुड।